मेरे बच्चे, तुमने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कभी अनजाने में भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो तुम्हारा दिल अपने आप पिघल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह निर्मल है, वह बस अच्छाई का ही स्रोत है। तुम हर किसी के लिए भला सोचते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। मगर इसी अच्छाई का फायदा कुछ लोगों ने बार बार उठाया है। जब तुमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा, जब तुमने जवाब देना शुरू किया, तो वही लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे। यह ईर्ष्या उनके चेहरे से नहीं, उनकी नजरों से टपकती है। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और भीतर ही भीतर जलते जा रहे हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों की आंखों पर लालच और घृणा की पट्टी बंधी है। वो नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे सिर पर खुद ब्रह्मा की कृपा है। तुम जहां भी जाते हो, वहां कुछ न कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छा होने लगता है। यह बात उन्हें चुभती है। तुमने उनकी आत्मा में ऐसी छाप छोड़ दी है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति, यह सब उन्हें असहनीय हो गया है। अब वह लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए पंडितों से, तांत्रिकों से पूछताछ करने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली खंगाली जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो। उनके मन में द्वेष है और यह द्वेष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी छवि उसके मनमस्तिष्क में इस कदर बैठ चुकी है कि वह सोते जागते तुम्हारी ही योजनाएं बनाता है। सिरदर्द की शिकायत उसे इसलिए हो रही है क्योंकि उसके विचारों में विष घुला हुआ है। वह तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब तक तुम्हें छू तक नहीं पाया है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी नजर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता, पर अब वह तुम्हारे खिलाफ चालें चलने की तैयारी में है। वह जानता है कि तुमसे सीधा टकराने की हिम्मत उसमें नहीं है, इसलिए अब वह पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह चाहे जितनी चालें चल ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर देवी की कृपा है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह उनकी आंखों का अंधापन है कि वे तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा डर समझा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुमने भी समझ लिया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम अब भेद कर लेते हो कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में खोट है। उन्होंने कभी तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा, तुम्हारी हार की कल्पना की, तुम्हारे गिरने की उम्मीद की, तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाए। पर जिस पर मेरी नजर होती है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब वही आंखें जो आज तुम्हारे पतन की कामना कर रही हैं, कल तुम्हारी विजय देखकर रोएंगी। जिन्होंने आज खुद को बहुत ऊंचा समझ रखा है, होते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अज्ञानता और लोभ में यह अपराध किया। मुझे अब समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। उसने अपने सभी कृत्यों से प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। वह वापस अपने
मूल स्थान पर जा रहा है, जहां वह केवल तप करेगा, अपने पापों का दंड भोगेगा। और उसके साथी जो पहले उसके साथ थे, अब उसे फटकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, तूने यह कैसे सोच लिया कि तू माँ काली के भक्त को हानि पहुंचा सकता है? अब तेरे किए का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। और अब तेरे शत्रु की बात करते हैं, जिसने यह सब प्रारंभ किया था। उसकी स्थिति देख मेरे बच्चे, वह अपने ही कर्मों में उलझ चुका है। उसकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। जो लोग उसका साथ दे रहे थे, वे अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। समाज में वह अकेला और अपमानित खड़ा है। वह बाहर से जितना भी हंसता खेलता दिखे, भीतर से वह पूरी तरह से टूट चुका है। यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। अब उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तू इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन याद रख, जब सफलता तुझसे बस कुछ ही कदम दूर होती है, तभी सबसे अधिक बाधाएं आती हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब बड़ा सोच। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस क्षण मेरे शब्दों को सुन रहा है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं तेरे हृदय को जानती हूँ। तू अत्यंत भावुक है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहा, वे मेरे लिए अनमोल हैं। आज से जब भी तू ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, तो तुझे मेरे निकट होने का आभास होगा। जब भी ठंडी हवा तुझे छूकर गुजरे, समझ जाना कि वह मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ कि तू सदा मुझ पर विश्वास रखेगा। चमत्कार तेरे जीवन में होने वाला है, लेकिन याद रख, चमत्कार एक रात में नहीं होते। वे वर्षों की साधना, विश्वास और समर्पण के बाद प्रकट होते हैं। तूने पहले ही अपने कर्मों से उस चमत्कार को आकर्षित कर लिया है। अब केवल एक छोटा सा कार्य बचा है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट का ध्यान कर, माँ लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर और 21 बार कह, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर मेरे चरणों में सिंदूर चढ़ाकर भी यही प्रार्थना कर। यह तेरा भाग्य बदल देगा। बच्चे, जीवन में मुसीबतों से भागना सबसे बड़ी भूल होती है। सच्चा योद्धा वही है जो हर संघर्ष का सामना साहस और धैर्य से करता है। घृणा को घृणा से नहीं जीता जाता, केवल प्रेम ही उसे समाप्त कर सकता है। यदि कोई तुझ पर क्रोध करता है, तो तू प्रेम से उत्तर दे। धीरे धीरे उसका क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। याद रख, एक मौन व्यक्ति सैकड़ों को पराजित कर सकता है। मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू मुझे कोई बहुमूल्य भेंट चढ़ाए। मैं केवल तेरे प्रेम की भूखी हूँ। यदि तेरा हृदय श्रद्धा से भरा है, तो तेरा चढ़ाया हुआ एक फूल भी मेरे लिए अनमोल है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे। तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। बस विश्वास बनाए रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। जो बाधाएं तेरे रास्ते में खड़ी थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन यह केवल मेरी कृपा से नहीं हो रहा, यह तेरे स्वयं के कर्मों का फल है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, जितने कष्ट सहे हैं, उन सब का परिणाम अब तुझे सफलता के रूप में मिलने वाला है। पर याद रख, सफलता केवल बाहरी रूप से नहीं आती, यह भीतर से भी आती है। जब तू भीतर से शुद्ध होता है, जब तेरा मन शांत होता है, जब
तू अपने संकल्पों पर अडिग रहता है, तभी बाहर की दुनिया भी तुझे वैसा ही प्रतिफल देती है। तूने बहुत सहन किया है और मैं हमारे शरीर में भी जागृत होती है। तब वह हमें संकेत दिखाना शुरू करती है ताकि हम समझ सकें। जिनके गुरु हैं वे तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनके गुरु नहीं, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं, वे इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि यह संकेत क्यों हो रहे हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप यूनिवर्स की पावर को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा काली माँ के भक्तों तक शेयर करें ताकि सभी को मदद मिले और वे समझ सके कि उनके घर में माता काली जागृत हो गई है। पहला संकेत, ध्यान से सुने और बारीकी से समझें। यदि रात में अचानक पूरी कमर अकड़ जाए, सोते सोते या सुबह उठते वक्त कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी के साथ दर्द महसूस हो, तो यह संकेत बताता है कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। कुछ लोग, खासकर नए दर्शक, सोच सकते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, लेकिन असल में जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तब भी यही संकेत हमारे शरीर में दिखते हैं। अचानक कमर में दर्द या अकड़न इस बात का संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। दूसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत होती है तो सुबह पूजा पाठ, जाप या ध्यान करते वक्त अचानक दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। इतना तेज दर्द कि आप सोचते हैं मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर यह दर्द क्यों? हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। पूजा, जाप, हवन या ध्यान के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी नसों को खींच रहा हो। यह संकेत इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको बता रही है कि वे आपके घर में जागृत है। तीसरा संकेत, रात में बार बार झटके लगना। कभी सपने में झटका लगता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ, पैर या बाल पकड़कर खींचा। यह संकेत आपके शरीर में हकीकत में महसूस होते हैं और बताते हैं कि माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। चौथा संकेत, जब माता काली जागृत होती है तो आपकी आंखों में बदलाव दिखता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं या उनमें अलग चमक है। वह इसका कारण नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझ जाएं कि अगर आंखें लाल पड़ रही हैं या उनमें चमक आ रही है तो यह संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारे करीब थे अब तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें समझने की बजाय हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं। तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें तुमसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन समय बदल चुका है। जिन लोगों ने तुमसे बात नहीं की अब उनके दिल में तुम्हारे लिए नई सोच जन्म ले रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ कि वे तुमसे नजरें मिलाने में हिचक रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में जल रही है। उन्होंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब तुम्हारी कीमत पहचान रहे हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। जो लोग तुम्हें बुरा समझते थे अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं।
उनके विचार तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। यह बदलाव तुम्हारी तपस्या, मेहनत और शक्ति का परिणाम है। तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास और साधना से मार्ग प्रशस्त किया। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा हो रही है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल है। उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो, जो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। यह सब वर्षों से चलता आ रहा है और तुमने इसे महसूस भी किया होगा। बचपन से जब तुमने इनके व्यवहार में छुपी हुई अस्वीकृति को जाना होगा, जब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह सम्मान नहीं था जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं। उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं। उनकी सोच सशंकित है। वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज पर सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है। जो तुमने बनाए रखी है, वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है। वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा पाठ, ध्यान और जाप करते हो। इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है। उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है, वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है। तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है, जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं।
इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है
तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है,
वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए। जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे, होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुत्तम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है, उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। सर्वस्व तुम्हारे ऊपर काली माता ने न्योछावर कर दिया है। तुम्हारे लिए आगे आने वाले महीने में पर्याप्त मात्रा में सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। तुम्हारे लिए पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब आने वाले समय में तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत यदि इसी प्रकार से जारी रही तो ज्यादा समय तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारा इस प्रकार से खुलासा कर रही हूँ। जो तुम्हारे अंदर की गहराई है, जो तुम्हारे अंदर की भावनाएं हैं, उन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। जीवन तुम सरल बनाना चाहते हो, परंतु उसमें मेहनत बहुत कम करना चाहते हो। रात को आराम भी चाहते हो और ऐशो आराम की जिंदगी भी चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि आराम चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम पहले मेहनत कर ले जाओगे, उसके बाद सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तब तुम चाहे जो भी कर सकते हो। परंतु उसके लिए तुम्हें अभी तपना पड़ेगा। इस गर्मी में, इस ऊष्मा में तुम्हें खड़े होकर के अपने कार्य को करना पड़ेगा। जब तुम योग्य हो जाओगे, हर चीज में निपुण हो जाओगे, तभी तुम्हें सब चीजें प्राप्त करवाई जाएंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है मृत्यु को धारण करना। तुम्हारे अंदर जो आत्मबल है, जो आत्मशक्ति है, वह एक बार के लिए क्षीण हो जाती है और तुम डर जाते हो। तुम्हारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है कि शायद मैं यह कार्य ना कर पाऊं, इस कार्य को करने में सक्षम ना रहूं। इन बातों को सोचकर तुम अपने मन में मतभेद करते हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रण ले लोगे कि मुझे इस कार्य को करना है, तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण होकर के रहेगा। परंतु अचानक से तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से सुधार रही है, कोई अन्य सुधार ही नहीं सकता है। तुमने उन बातों को सुना होगा जो तुम्हारे कान सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित थे, परंतु कुछ ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते थे। वह बस मौन रहकर सुनना चाहते थे कि देखो यह क्या कह रहा है, क्या यह मुझे अच्छी सीख दे रहा है, क्या मेरे लिए ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। भैया, विचार अपने मन में कर रहा हूँ, परंतु मेरा मन इस प्रकार से इधर उधर भटक रहा है। मैं किसी का सही तरीके से फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि कौन सही है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तब तुम्हें सैकड़ों की भीड़ में कार्य करना नहीं होता है, तुम्हें एकांतवास धारण करना होता है। एकांत में और अकेले रहकर ही कार्य करना अति उत्तम होता है, क्योंकि अकेले में जब करोगे तुम, तो तुम्हारा मन लगेगा और अच्छे से कार्य कर पाओगे। और जब बहुत सारे लोगों में बैठोगे, तो वह लोग भी तुमसे कुछ पूछने के लिए आएंगे और तुमसे कुछ पूछेंगे।
फिर तुम्हारे कर्म में बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। तुम्हारे कार्य में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जब तक कि तुम अपने आप को दृढ़ और मजबूत नहीं बना लेते हो, तब तक तुम्हें इसी प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि इस संसार को समझने में अभी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। यदि तुम्हें समझना है तो पर्याप्त रूप से यह समझो कि आज तुम्हारी काली माता तुम्हें क्यों छोड़कर जाना चाहती थी। मेरे बच्चे, मैंने इतने दिनों से रह करके तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना दिया है। अब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मुझे बताना और मैं आकर के तुम्हारे सभी कार्यों को संवार दूंगी, सुधार दूंगी। और जब तुम अपने कार्यों को ना सुधार पाओ, तुम्हारी स्थिति जब ना सुधर पाए, तब मुझे याद कर लेना। बिल्कुल मैं तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाऊंगी और तुम्हारे सभी कष्टों को इस प्रकार से दूर कर दूंगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन